एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने आज एक बार फिर पूछताछ की। क्रिकेट एसोसिएशन में माली घोटाले के जिम्न में श्रीनगर के ईडी दफ्तर में फारूक अब्दुल्ला से कई घंटों तक पूछताछ हुई। 2 दिन पहले भी ईडी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की थी। ईडी दफ्तर से बाहर निकलने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बार बार पार्टी सदर को ईडी दफ्तर तलब करने की मजम्मत की और इसे जाबराना अमल करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज दूसरी बार यहां ईडी में समन किया गया और दिन भर यहां उनसे पूछताछ चलती रही क्रिकेट स्कैम के हवाले से। अभी कुछ देर पहले वो यहां से निकले हैं और काफ़ी वो स्ट्रेसफुल इसमें माहौल में लग रहे थे और दिन भर आज भी उनके साथ पूछताछ की गई जो क्रिकेट स्कैम यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे आपको बता दें क्रिकेट स्कैम ये 2015 में सरफेस हुआ था जिसमें तकरीबन 113 करोड़ रुपए जो है वो मरकज़ ने यहाँ क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए दिए थे। ताहम उसमें से जो है 47 करोड़ जो हैं उसका घपला पाया गया था जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जो जनरल सेक्रेटरी थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के उनका नाम सामने आया था। तो आगे अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये समनों का सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहता है या आज ये आखिरी समन हो सकती है। शबीर शाह के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछगछ में जबर की कोई चीज़ नहीं। एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने इन्होंने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती है। इस देश में संविधान और कानून है, सभी संस्थाओं को अधिकार मिला हुआ है और उनको कार्य करने की स्वतंत्रता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एलजी मनोज सिन्हा ने पुलिस से कहा कि शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पुलिस के यौम शहीदा के मौके पर एलजी ने शहीद पुलिस एहलकारों के साथ साथ दीगर शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को भी खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंसी खत्म होने के दहाने पर है। पेश श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद मीर की खास रिपोर्ट। मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले पुलिस जवानों पर फख्र किया गया। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जेवन में पुलिस का यौम शहीदा मनाया गया। इस दौरान इस साल शहीद हुए 40 एहलकारों की अजीम कुर्बानी को याद करके रंजो गम का भी इजहार किया गया। एलजी मनोज सिन्हा और पुलिस के आला अफसरान के साथ साथ सिविल अफसरों ने भी प्रोग्राम में शिरकत करके उन बहादुर जवानों को याद किया जिन्होंने बेगर्जी और एतकाद की रिवायत को जिंदा रखा। एलजी मनोज सिन्हा ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कारकर्दगी से मुल्क में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर पुलिस जवानों और उनके अहले खाना की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा साथ है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंतहा पसंदी एक बड़ा चैलेंज है और इसे जदीद टेक्नोलॉजी और अक्लमंदी से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को माली एआनत का गला घोटा जा रहा है। Our strategies on counter-radicalization and de-radicalization must be inclusive and it should involve community elders to promote message of peace, prosperity and harmony. Drugs and terror funding से निपटने के लिए भी हमें अपनी स्ट्रेटजी में लगातार परिवर्तन की जरूरत ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस के जरिए हम सब इसे टैकल कर सकें। साइबर पेट्रोलिंग, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग ऑफ malicious content in dark web is another challenge and I am sure our police is capable, our forces are capable of formulating an effective mechanism and as far as I know they are already working on several aspects. We must have in-house expert teams to analyze social media content which will also help in increasing public outreach. I would suggest regular district level workshops on use of social media and communication skills. डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि गुज़िश्ता 30 बरसों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के 6000 एहलकारों ने शहादत पाई है। उन्होंने कहा कि इनमें 1557 पुलिस एहलकार शहीद हैं। डीजीपी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग
आखिरी मरहले में है। आपके इस काम की वजह से, आपकी इस कुर्बानियों की वजह से आपका परचम बुलंद है, हिंदुस्तान का परचम बुलंद है। आपके नाम का डंका न सिर्फ इस जगह पे बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी बजता है। बहुत काम हुआ है अमन को मजबूत करने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए। थोड़ा काम और बाकी है अमन को पूरी तरह से वापस लाने के लिए। आज वो वक्त आ गया है जब जीत की लकीर को हाथ लगाने का वक्त है। आज वो वक्त करीब है जब दौड़ खत्म होने पे आ रही है। अभी इस वक्त आपके बढ़ते हुए कदम थमने नहीं चाहिए, हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर में पुलिस का यौम शहीदा 21 अक्टूबर 1959 से मनाया जा रहा है, जब चीन के साथ लड़ते हुए 10 सीआरपीएफ एहलकारों ने जाम शहादत नौश किया था। इस साल मुल्क भर में 264 पुलिस एहलकारों और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद मीर की रिपोर्ट। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस एहलकारों पर मिलिटेंटों के हमले शर्मनाक है और इन हमलों से मिलिटेंटों का खात्मा होगा। पुलिस के यौम शहीदा की तकरीब के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पुलिस मिलिटेंटों का तेजी से खात्मा कर रही है और मिलिटेंट सफ़ों में नई भर्ती बहुत कम हो रही है। मैं कहूँगा कि नापाक हरकत है, गलत हरकत है, जो इस तरह से जो अपनी जिम्मेवारियाँ हमारे पुलिस कर्मियों की अपने परिवार के प्रति हैं, अपने फैमिली के प्रति हैं, उनको निभाने के लिए जाते हैं और उनको निशाना बनाते हैं। लोग हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि इन दरिंदों का अंत भी इनकी हरकतों के अंदर ही छुपा हुआ है। जम्मू में पुलिस के यौम शहीदा के मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। गुलशन ग्राउंड में जम्मू में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। प्रोग्राम में सीनियर पुलिस एहलकारों और सियासी लीडरों ने शिरकत की। मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शहीदों को गुलाह अकीदत पेश किया गया। शहीद जवानों के अहले खाना भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। आज हम अपने सारे देश के सभी शहीदों को, चाहे वो किसी भी पुलिस फोर्स के हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हो, उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। और गत वर्ष में जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम को हम पढ़ते हैं और उनको पुष्पमाला चढ़ाते हैं। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ के कत्ल में मुलविस अफराद को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे शहीद के अहले खाना के लिए इंसाफ की रसाई मुमकिन हो सके। सूफी यूसुफ ने आज शहीद पुलिस इंस्पेक्टर के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की और इजहार हमदर्दी किया। सूफी यूसुफ ने कहा कि इस तरह के वाक़या से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो हमारे भाई, छोटे भाई शहीद हुए अशरफ साहब, उनको यहाँ खराज अकीदत पेश करने आए हैं। और आपकी वसात से कहना चाहूँगा उन ताकतों को कि निहत्ते इंसान को मारना गुनाह है। अल्लाह ताला के दरबार में आपको जो है इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या बिगाड़ा था इसने? एक पुलिस में नौकरी करता था, अपने बच्चों को पालता था, तो किसी के साथ इसको कोई दुश्मनी थी नहीं थी, तो इसको मारने से उनको क्या मिला? बट मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी यही हाल होगा जिन्होंने ऐसा किया होगा। आज एक बार फिर पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने ज़िला पुंछ के कस्बा और किरनी में ये खिलाफ वर्जी की है। हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर ज़बरदस्त गोलाबारी की गई। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये हम लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो हमारे मार्टियर्स हैं, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब उनको आज नमन करते हैं, उनको अपने दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर पर किए गए हमले को लेकर यौम सियाह मनाने की तैयारी है। इस ज़िम्न में SKICC श्रीनगर में 22 और 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा कौमी सिंपोजियम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के LG शिरकत करेंगे। इस मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान की बर्बरियत के सबूत भी तस्वीरों के ज़रिए पेश किए जाएंगे, जिसमें नेशनल म्यूज़ियम, इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट,
कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के इश्तराक से प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। 22 अक्टूबर 1947 की यादों के उन्वान से सिंपोजियम में इस दिन की तारीखी दास्तान सामने लाई जाएगी। इस दिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था और इस दौरान हज़ारों अमवात हुई थी। कौमी सिंपोजियम के इनेकाद से पहले श्रीनगर के मुतादिद मुकामात पर बिलबोर्ड्स भी लगाए गए हैं। आज़ाद भारत में पहला हमला था वो भारत के ऊपर 22 अक्टूबर 1947, जहाँ पर पाकिस्तान की सेना और तमाम वहाँ के स्थानीय आतंकवादियों ने मिलकर वो हमला किया। उसमें जो अत्याचार हुए थे उसमें गिलगिट से लेकर बहुत लंबे क्षेत्र में बड़ी मारकाट और बड़ा नुकसान हुआ था। कोई मूल्य नहीं रह गए थे। तब उस समय कश्मीरियत के मानने वाले लोगों ने वहाँ ब्लैक डे मनाया था। तो अभी ये 2 दिन की संगोष्ठी है। कल्चर मिनिस्ट्री के तहत एक कार्यक्रम है और वहाँ के जो स्थानीय शिक्षाविद हैं, इतिहासकार हैं, वो तमाम और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सेना के अधिकारी भी हैं, 2 दिन तक की गोष्ठी चलेगी। कि उस दौरान जिन जिन लोगों ने जो महसूस किया है उस पर अपनी बात कहेंगे। माननीय उपराज्यपाल आदरणीय मनोज सिन्हा जी इस गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। मुझे भी इसमें शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से शायद मेरा जाना नहीं होगा। नज़र खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।